मथुरा में पाकिस्तान के विरोध में हिंदू ही नहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों में भी गुस्सा देखने को मिला। सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकत्रित होकर शहर के सड़कों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मांग भी की। देखिए, ये कश्मीर के अंदर पुलवामा हाईवे पर जो भारत सरकार के हमारे निर्दोष सैनिकों पर आत्मघाती हमला हुआ है, जिसमें हमारे अनेक सैनिकों की मौत हो गई है, ये कुर्बानी ज़ाया नहीं जानी चाहिए। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार इस हमले का पुरजोर जवाब दे और मुंह तोड़ जवाब दे, ताकि पाकिस्तान ऐसे आतंकवादियों को हमलों को रोके और पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। गाजीपुर में युवा समाज सेवी राजकुमार सिंह के नेतृत्व में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर स्टेशन रोड पर पाकिस्तान का पुतला फूंका। साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं दूसरी ओर शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। जिनके घर में शहीद हुआ है, हमारे घर में अगर बच्चा बीमार पड़ जाता है तो कितना कष्ट होता है, कितना आक्रोश है देश में। भाषणबाजी से नहीं काम चलेगा, एक्शन करना पड़ेगा। ऐसे बैठ, आई वांट टू एक्शन, आई वांट रिवेंज। ये प्रधानमंत्री से मांग है बार बार नहीं कि ये करेंगे वो करेंगे। एक्शन करिए, सर्जिकल स्ट्राइक महातांडव करिए कि दोबारा के पाकिस्तान की हिमाकत ना हो ये करने की। ब्लडी पाकिस्तान। पुलवामा के आतंकी हमले में कानपुर देहात के एक जवान श्याम बाबू शहीद हो गए। शहीद की शहादत की खबर मिलते ही परिवार के लोगों में शोक की लहर छा गई। एक तरफ जहां उन्होंने शहीद हुए जवानों को लेकर फख्र और गर्व महसूस करने की बात कही है, वहीं दूसरी ओर शहीद के परिजनों ने पाकिस्तान से बदला लेने की भी बात कही। नोएडा के एक कार्यक्रम में पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने पुलवामा हमले को देश की आजादी पर हमला बताया। जहां एक तरफ उन्होंने आतंकवादी हाफिज सईद और अजहर मसूद को उनके घर में घुसकर मारने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकृत कश्मीर को अपने कब्जे में लेने की भी बात रखी। आतंकवादी चाहे वो देश के अंदर पनाह लिए हुए, चाहे वो देश की सीमाओं से अंदर प्रवेश कर रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, एक भी आतंकवादी वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। और खास करके हाफिज सईद और अजहर मसूद, वो तो जहां पर भी हैं उनको जिंदा या मुर्दा या तो भारत लाना चाहिए या उनको ओसामा बिन लादेन की तरफ ही दफन करना चाहिए। शाहजहांपुर में पुलवामा के आतंकी हमले पर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां शहीद जवानों के हमले पर विरोध जताते हुए बजरंग दल ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने के साथ साथ पाकिस्तान का पुतला भी फूंका। वहीं इस दौरान आक्रोशित लोगों ने प्रधानमंत्री से मांग करते हुए कहा कि पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अमेठी में राजनीतिक दलों ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं कार्यकर्ताओं ने शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने पूरे देश से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की भी बात कही। आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि समारोह किया है, कैंडल मार्च भी निकाला है हम लोग ने। ये अपने शहीद जवानों के लिए जो पुलवामा में शहीद हुए हैं, 44 हमारे सिपाही थे, उन लोगों की श्रद्धांजलि है। सरकार के लिए ये हम लोग कहना चाह रहे हैं कि जो भी निर्णय ले सरकार, और युद्ध में हम लोग जानते हैं कि आर्थिक व्यवस्था को चोट पहुंचती है, उसके लिए हम लोग खड़े हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद पक्षकार इकबाल अंसारी पूरे देश की तरह पाक की इस नापाक हरकत के लिए उनको सबक सिखाने के लिए आतुर दिखे। इकबाल का कहना है कि इस आत्मघाती हमले का उन्हें बेहद दुख है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की है। मैं मुद्दई बाबरी मस्जिद पक्षकार हूँ और मुसलमान हूँ। जो घटनाएं कश्मीर में हुई हैं ये बहुत दुख की बात है, और इस घटना को देखते हुए हमारे हिंदुस्तान की फौज और पब्लिक को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो अफगानिस्तान हो। ऐसे लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनकी आने वाली नस्ल भी जो है वो देख के घबराए कि हाँ, जो काम हमने किया उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है।
पुलवामा में शहीद हुए जवानों का बदला लेने के लिए बागपत के एक छात्र ने अपना हाथ काटकर खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने सरकार से एक शहीद हुए जवान के बदले 1000 पाकिस्तानियों के सिर कलम करने की मांग की है। पुलवामा में भारतीय सैनिकों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकी हमले के विरोध में हाथरस के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। कल टीवी चैनलों के माध्यम से पूरे देश को मालूम पड़ा कि भारतीय सेना के वीर जवान जो एक बस में जा रहे थे पुलवामा में धोखे से घात लगा के पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों के द्वारा उन पर आत्मघाती हमला हुआ, कायरतापूर्ण हमला हुआ और इस दुखद घटना में 42 भारत सेना के जवान शहीद हो गए। इस घटना से पूरे देश में उबाल आया। हाथरस में जितने भी हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता हैं, सबने आज सड़कों पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन किया है। पुलवामा में शहीद हुए कन्नौज के प्रदीप कुमार के परिवार से मिलने अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के दुख में शामिल होते हुए सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार की बड़ी चूक है कि जो सहयोग और मदद हो सकती है हम लोग करेंगे। इस परिवार के दुख में हम सभी इनके साथ हैं और देश के जितने भी जवान गए हैं पूरी की पूरी देश की जनता उन जवानों के साथ है। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, कुछ विशेष मांग उन्होंने किसी प्रकार की की है? कुछ कहा? अभी तो इतने दुख में हैं कि वो मांग भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वहीं उनके परिवार के सदस्यों की चिंता तो है कि उनके भविष्य क्या होगा। वो अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना चाहते होंगे और इसी के कारण वो कानपुर में रह करके बच्चों की पढ़ाई कराना चाहते हैं। कानपुर में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत पर लोगों ने शोक श्रद्धांजलि दी। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने हमले पर विरोध जताते हुए पाकिस्तान का पुतला फूंका और जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पुलवामा के आतंकवादी हमले में शहीद हुए मैनपुरी के राम वकील का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव विनायकपुर पहुंचा, जहां राजकीय सम्मान के साथ शव यात्रा निकाली गई। शव के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान शव यात्रा में यूपी के कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी भी मौजूद रहे। आज तो मैं यहाँ पर जो हमारा शहीद हुआ जवान उसकी सब यात्रा में और दाह संस्कार में सम्मिलित होने आया हूँ, इसलिए बाकी बातें कुछ नहीं करूँ। मैं तो उनको अपने श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। वो देश के लिए शहीद हुए। मुझे विश्वास है कि देश में जो सक्षम सरकार है, सेना को सारे अधिकार दे दिए हैं, सेना अपनी रणनीति के हिसाब से काम करेगी। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा समुदाय के लोगों ने पुलवामा शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं इस समुदाय के लोगों ने सरकार से फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को खत्म करने की मांग की है।